अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 27। फ़अतत बिही कौमहा तहमिलु क़ालू या मरयम लक़द जिअति शैअन फ़रिय्या। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लिए हुए वो अपनी कौम के पास आईं। सब कहने लगे, मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में उठाए अपनी कौम के पास आईं तो लोग बगैर तहकीक के फौरन बदगुमानी और इल्ज़ाम लगाने लगे और कहा कि तुमने बड़ी बुरी बात की। हालांकि हकीकत ये थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ये एक अजीम मोजज़ा था, मगर लोगों ने ज़ाहिरी हालत देखकर फैसला कर लिया कि इंसान को बगैर इल्म के किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिरी हालत हमेशा हकीकत को ज़ाहिर नहीं करती। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों को बाज़ औक़ात ऐसी आज़माइश में डालते हैं जहाँ लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन आखिरकार सच्चाई ज़ाहिर होकर रहती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों की जो सच्चाई है उसे ज़ाहिर कर कर रहते हैं। आयत नंबर 28। يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना तेरी माँ बदकार थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कौम ने इन पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, ए हारून की बहन, ना तेरा बाप बुरा आदमी था और ना तुम्हारी माँ बदकार थी। यानी वो इनके पाकीज़ा ख़ानदानी पस-ए-मंज़र को दलील बनाकर ताज्जुब और ताना दे रहे थे कि ऐसी नेक ख़ानदान की लड़की से ये काम कैसे हो सकता है। यहाँ हारून की बहन से मुराद हकीकी भाई नहीं बल्कि नेक शख्स से निस्बत देना है। यानी तुम भी इसी तरह नेक और इबादत गुज़ार ख़ानदान से हो कि लोग अक्सर किसी की ज़ाहिरी हालत और ख़ानदानी हैसियत को देखकर फ़ौरन फ़ैसला कर लेते हैं, हालाँकि हकीकत कुछ और भी हो सकती है। और ये भी कि नेक लोगों को कभी-कभी सख्त इल्ज़ामात और आज़माइशों का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला उनके पेशेंस को चेक करते हैं कि इसमें सब्र कितना है, बर्दाश्त कितनी है। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरकार इनकी पाकीज़गी ज़ाहिर कर देते हैं। आयत नंबर 29। فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا। मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। सब कहने लगे कि लो भला, हम गोद के बच्चे से बातें कैसे करें। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी सफाई में खुद कुछ ना कहा बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर दिया, तो लोगों ने हैरत और तंज से कहा कि हम एक गोद के बच्चे से कैसे बात करें। दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ये एक अजीम मोजज़े का आगाज़ था, क्योंकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से खामोश रहने का हुक्म दिया था और अब खुद बच्चा बोलकर हकीकत वाज़ेह करने वाला था कि बाज़ औक़ात इंसान को अपनी सफाई पेश करने की बजाय अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे तरीके से सच को ज़ाहिर कर देता है जो इंसान के तसव्वुर से बाहिर होता है, जो इंसान के गुमान में भी नहीं होते। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें दीन का सच्चा फ़हम नसीब फ़रमाए, इस पे खुद भी अमल करने, दीन का पैगाम दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।